तो दोस्तों उत्पादन फलन का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कराया है और अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बारी है। तो पिछले एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको उन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे जिसमें आपको उत्पादन फलन दिया हुआ है एल क्यू इक्वल टू 10 एल की पावर 0.8 के की पावर 0.2 और साथ ही साथ आपको पूछा गया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। तो सबसे पहले अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पता करते हैं तो कैसे पता करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू इन टर्म ऑफ कैपिटल। हम पहले कैपिटल का पता कर लेते हैं फिर लेबर का कर लेंगे, कोई भी आप पहले या बाद में कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पता करना है। तो आपको क्या करना है? कैपिटल का जो पावर है 0.2 वो आगे आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई 10 एल की पावर 0.8 और के में से 0.2 में से माइनस हो जाएगा 1 का, तो ये बचेगा माइनस 0.8। तो यहां पे ये बचेगा 2 एल की पावर 0.8 और ये नीचे चला जाएगा तो यहां पे लिखेंगे के की पावर 0.8। यही इसका बेसिक रूल होता है। इसका मतलब ये बचेगा 2 एल के की पावर 0.8। तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकल आएगा। इसी तरीके से आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालना है। तो आप लिखोगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल और एल में जो पावर है वो है हमारी 0.8 जो कि आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 एल की पावर माइनस 0.2 बचेगा क्योंकि 1 को माइनस कर देंगे और के की पावर 0.2 हम जैसा है वैसे उतार देंगे। इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे एल 8 एल की पावर 0.2 माइनस में, ठीक है जी, के की पावर 0.2। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 के अपॉन एल की पावर 0.2। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो जो सबसे सही ऑप्शन है वो क्या बैठेगा? ए जो है वो एमपीएल 8 के की पावर एल की पावर 0-2 यानी कि ये ए जो है वो इसका बैठता है और बी गलत है क्योंकि एमपीएल जो है वो उसमें हमारी जो पावर है वो दे रखा है एल बाय के, जबकि वास्तव में आना चाहिए के बाय एल। और सी सही है क्योंकि सी में एमपी के दे रखा है 2 एल बाय के 0.8, तो ये सी सही है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से ए और सी सही है। तो जो सही विकल्प आएगा वो आएगा 2 क्योंकि 2 में ही ए और सही बी सही विकल्प है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम अब करके देख रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि दो आगत है पूंजी और श्रम, जो कि काप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज किया गया है। इसमें पूंजी की जो क्षमता है वो 1/3 है और श्रम की जो उत्पादन क्षमता है वो 2/3 है। यानी कि जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें पूंजी का कंट्रीब्यूशन 1/3 है और श्रम का कंट्रीब्यूशन 2/3 है। इसके अलावा पूंजी तथा श्रम की विकास दर 6% है। देखिए जब आप इस तरीके से लिखते हो ना, प्रोडक्शन फंक्शन लिखेंगे Q इक्वल टू A एफिशिएंसी फंक्शन लेबर एंड कैपिटल, और लेबर की पावर अल्फा कैपिटल की पावर बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब आपको याद रखना क्या है, पहले आप समझ लीजिए। लेबर का जो एफिशिएंसी है, लेबर की एफिशिएंसी है हमारी 2/3 जो कि हमें गिवन है। कैपिटल की जो एफिशिएंसी है वो है 1/3 जो कि हमें गिवन है। इसके अलावा पूंजी तथा श्रम की जो विकास दर है, पूंजी की जो विकास दर है वो है हमारी 6% और श्रम की विकास दर है 3%, ये भी हमें दिया है। निर्गत में जो वृद्धि हुई है, आउटपुट में जो वृद्धि हुई है वो 6% हुई है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं और आपको निकालना है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपको एक ही वैल्यू को निकालना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं 6 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता करनी है प्लस, जब आप परसेंटेज में होता है तो वो सारे की सारी वैल्यू प्लस में आ जाती है। लेबर में जो वृद्धि हुई है आप यहां पे देख सकते हो, तथा पूंजी और श्रम में से जो लेबर की है वो 3% है इंटू 2/3 प्लस कैपिटल का जो जिम्मेदारी है, कैपिटल का जो विकास दर है वो 6% है इंटू इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो है 1/3। तो इसका मतलब है कि 6 इक्वल टू ए प्लस 2 प्लस काटेंगे तो ये भी बचेगा 2, यानी कि जो आपकी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 2%। तो इस तरीके से आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वो B% आएगा। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए
इसी का एक और क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। इसमें हमें कह रहा है कि पूंजी तथा श्रम की हिस्सेदारी 0.4 और 0.6 है, यानी कि जो मतलब जो जिम्मेदारी है वो 40% यानी कि 0.4 है श्रम की, और एक की है 0.6। मैं यहां पे लिख देता हूं 0.4 है और एक की है 0.6। 0.4 किसकी है? 0.4 है पूंजी की और 0.6 है हमारी श्रम की। ये श्रम की हिस्सेदारी है। पूंजी स्टॉक तथा श्रम स्टॉक का जो हिस्सा है वो 8% और 3% है। उत्पादन में जो वृद्धि दर है वो 7% है। तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है, Q इक्वल टू फंक्शन A फंक्शन L K अल्फा और बीटा। तो कैसे लिखना है आपको? सबसे पहले Q की वैल्यू में दे रखी है, उत्पादन में जो वृद्धि दर है वो 7 है। आपको A की वैल्यू पता करनी है प्लस L का जो मतलब लेबर में जो श्रम शक्ति में जो वृद्धि हुई है वो 3% हुई है, और उसका जो योगदान है वो है 6/10 प्लस पूंजी में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 8%, और उसका जो योगदान है वो है 4/10। तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे 7 प्लस इक्वल टू A प्लस, अब ये बचेगा 1.8 प्लस 3.2, तो इधर जाके A की वैल्यू आएगी आपकी 2%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस हिसाब से देखा जाएगा, आपको A की वैल्यू जो है वो 2% आएगी। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें हमें बोल रहा है कि उत्पादन फलन हमें दिया हुआ है Q इक्वल टू 150 L की पावर 0.7 और Q इक्वल टू 0.5। इसमें से कौन से पैमाने का प्रतिफल है? देखिए ये तो थ्योरिकल क्वेश्चन एक तरीके से आप कह सकते हो। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि अगर दोनों की पावर मिलाकर एक से ज्यादा है तो वो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल है, एक के बराबर है तो पैमाने का समान प्रतिफल है, एक से कम है तो पैमाने का घटता प्रतिफल है। तो यहां पे 0.7 और 0.5 मिलाकर जो उत्पादन है वो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को दिखा रहा है, यानी कि ये पैमाने का वर्धमान प्रतिफल का इसका सबसे सटीक आंसर ये वाला बैठता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ले रखा है कि हमें उत्पादन दिया हुआ है Q इक्वल टू K 1/3, L दिया हुआ है 1/2/3। उत्पादन स्तर बताइए जबकि पूंजी 8 इकाइयों का, श्रमिकों की 27 इकाइयों का उपयोग किया जाता है। देखिए मैं आपको Q की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। सबसे पहले आप समझ लीजिए Q की वैल्यू आपको निकालनी है 2। पूंजी की कितनी इकाइयों का यूज हो रहा है? पूंजी की 8 इकाइयों का यूज हो रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 की पावर 3 बाय 1/3। ठीक है जी, 2 की पावर, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, और L है, L को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 2/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी, मतलब बात तो वही हो गई, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, ये 3 कट गया तो 2 इंटू ये 3 की पावर 3 से कट गई तो 3 9। ठीक है जी, यानी कि 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो इसका आंसर आएगा 36, ये वाला। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा? 36। तो उत्पादन की कितनी इकाइयां होंगी? 36 उत्पादन की इकाइयां होंगी। एक और क्वेश्चन हम करके देख रहे हैं। इसमें हमें कह रहा है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया हुआ है, जिसमें से पूंजी और श्रम की हिस्सेदारी 1/4 और 3/4 है। देखो ठीक है, पूंजी और श्रम में वृद्धि की जो दर है वो 8 और 4% है, ये भी ठीक है। 3% की दर से तकनीक प्रगति हो रही है, ये भी ठीक है। आपको उत्पादन में वृद्धि निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू A फंक्शन L की पावर अल्फा, B की पावर K की पावर बीटा, कुछ भी लिख दो आप इसको। तो आपको क्या करना है? Q का परसेंटेज निकालना है। A दिया हुआ है हमें परसेंटेज में, तकनीकी प्रगति हुई है 3%, जो कि कांस्टेंट है, तो मैं यहां पे सिंपल 3 लिख रहा हूं, प्लस L हमारा है लेबर में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 4%, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 3/4।
प्लस कैपिटल में जो वृद्धि हुई है, कैपिटल में वृद्धि हुई है 8 की, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2, तो ये आपका 8% आ जाएगा। तो ये आपका जो आंसर है वो कहलाएगा 8%। इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। और भी कई तरह के क्वेश्चन हैं, वो भी अगर मान लीजिए एग्जाम में आते हैं या आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम न्यूमेरिकल अभी इतने करा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको उत्पादन फलन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।